हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे ऑडी के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दिसंबर 2023 का है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट रियल नंबर लैम्डा फॉर विच द प्रॉब्लम माइनस वाई डबल डैश प्लस 3y इज इक्वल्स टू लैम्डा y at 0 is 0, y at pi is equals to 0 has a non-trivial solution। हमें बताना है कि लैम्डा की ऐसी स्मॉलेस्ट रियल नंबर कौन सा होगा जिसके लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी बनेगी y डबल डैश प्लस के माइनस 3y इक्वल्स टू 0 एंड कंडीशंस आर y ऑफ 0 इज 0 एंड y ऑफ पाई इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी एक SL पे बनती है, हमें k माइनस 3 पर बात करनी पड़ेगी। फर्स्ट केस, जब k माइनस 3 की वैल्यू 0 हो, जब k माइनस 3 की वैल्यू 0 होगी तो y डबल डैश 0 होगा। तो यहाँ से yx हो जाएगा c1x प्लस c2। कंडीशन है y ऑफ 0 इज 0, इट implies c2 is 0 and next y of pi equals to 0, it means c1 pi is 0 and pi हमारा 0 नहीं होता। पाई जब 0 नहीं है तो c1 को 0 होना पड़ेगा। यहाँ से c1 0, यहाँ से c2 0, तो यहाँ से y of x is 0। हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिला। मतलब जब k की वैल्यू 3 है तो हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट, सेकेंड केस। सेकेंड केस होगा जब k माइनस 3 हमारा नेगेटिव हो, इट मीन्स k माइनस 3 is minus mu square where mu is non-zero। So k minus 3 की वैल्यू हो जाएगी, so y double dash minus mu square y equals to 0। It implies y of x is c1 e raised to the power mu x plus c2 e raised to the power minus mu x। y of 0 is 0, it means c1 plus c2 is 0। Next, y of pi equals to 0, it means c1 e raised to the power mu pi plus c2 e raised to the power minus mu pi is 0। यहाँ से c2 की वैल्यू है माइनस ऑफ c1, सो c1 आ गया कॉमन, e raised to the power mu pi minus e raised to the power minus mu pi is 0। तो ये वाला फैक्टर नॉन जीरो, ये वाला फैक्टर जब नॉन जीरो तो यहाँ से c1 को 0 होना पड़ेगा। c1 0 होगा तो यहाँ से c2 0 हो जाएगा। c1 एंड c2 दोनों 0 होंगे तो y ऑफ x 0 हो जाएगा। इट मीन्स जब k माइनस 3 हमारा नेगेटिव है तब भी हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है। मीन्स जब k 3 से लेस होगा तो भी ट्रिवियल सोल्यूशन ही मिलेगा। ऑप्शंस देखिए, सेकेंड 2 लेस देन 3 ट्रिवियल मिलेगा, 1 लेस देन 3 ट्रिवियल मिलेगा। सो फोर्थ ऑप्शन हमारा बचा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जब लैम्डा की वैल्यू 4 होगी तब हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, consider the initial value problem x square y double dash minus 2x square y dash plus 4x minus 2y is equals to 0, y of 0 is 0 and y is equals to 5x is a polynomial solution satisfying phi of 1 is 1 and which of the following are true। हमें बताना है कौन सा इनमें से ट्रू होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉलिनोमियल सोल्यूशन है। जब y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर m सोल्यूशन बनता है तो m इंटू m माइनस 1 प्लस m एक्स पी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू मस्ट बी 0। जिस भी m के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी वही हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। अब हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। दैट विल बी y डबल डैश माइनस 2x स्क्वायर y डैश बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। जब हम कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ y डैश दैट इज माइनस 2 एंड q की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 4x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर। अब हमें देखना है m इंटू m माइनस 1
प्लस एम एक्स पी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। इसके लिए अगर हम एम की वैल्यू 2 कंसीडर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। अगर ये हमारा होल्ड करता है तो इट मीन्स y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर विल बी द सोल्यूशन। सो 2 प्लस 2 p की वैल्यू माइनस 2x प्लस क्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x माइनस 2। तो कैलकुलेट करते हैं, 2 माइनस 4x प्लस 4x माइनस 2, ये इक्वल्स टू 0 आ गया। जब हमने m की वैल्यू 2 पुट की तब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी इट मीन्स y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज सोल्यूशन। ये सोल्यूशन बन जाएगा। अब देखते हैं क्या बोला गया, y इज इक्वल्स टू 5x इज सोल्यूशन। तो यहाँ से 5x की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर। 5 of 4 is 16, ये हमारा करेक्ट होगा। 5 of 2 will be 4, so this is incorrect। 5 of 5 is 25, this is correct and this is incorrect। so इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है A and C। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट सी में ही पूछा गया। कंसीडर द प्रॉब्लम y dash is equals to 1 minus y square raised to the power 10 cos of y of 0 is 0, let j be the maximal interval of existence and k be the range of above problem, then which of the following statements are true। हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस बताना है और रेंज बताना है कि इस प्रॉब्लम के लिए रेंज क्या होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन कैसी है। ये ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है y डैश इज इक्वल्स टू f ऑफ y। सो यहाँ पर f ऑफ y है हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 10 cos ऑफ y एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करने पड़ते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए f ऑफ y मस्ट बी 0। जब इसको हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 1। अब हमें देखना होगा कि प्लस माइनस 1 रेंज में सॉल्यूशन हमारा कैसा बिहेव करता है। दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 1, दिस इज y इक्वल्स टू 1। सो इफ y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, अगर y हमारा प्लस माइनस 1 कुछ भी हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सो इससे ये इंप्लाई होता है कि y इज इक्वल्स टू प्लस 1 और माइनस 1 हमारा सोल्यूशन तो नहीं बनेगा, ये हमारा सोल्यूशन की रेंज में तो नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि जब y हमारा -1 1 इस इंटरवल में बिलोंग करता है तब y का नेचर कैसा होगा। तो देखते हैं, हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर है, y हमारा लाई कर रहा है इनके बीच में। सो वाई स्क्वायर कहाँ लाई करेगा, वाई स्क्वायर हमारा बिलोंग करेगा 0 से ओपन 1, then 1 minus y square। So this value will be positive। If y dash is positive, so overall implication आती है y dash is positive। y dash positive it means y is increasing। जब y हमारा इंक्रीज कर रहा है तो y कुछ इस टाइप से हमारा होगा इस रीजन में। एंड इतना पता चला कि y is equals to प्लस 1 एंड y is equals to -1, ये हमारे सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन की रेंज क्या होगी, -1 to 1। सो रेंज ऑफ द सॉल्यूशन इज -1 to 1। एंड ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके लिए मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस हो सकता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। सो ऑप्शन में हमें आर गिवन है, सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, suppose xt be the solution of the following initial value problem, x dot is equals to ax, x of 0 is x naught, where a is 5 4 1 2, which of the following statement is true। so हमें एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, इनिशियल पॉइंट गिवन है और मैट्रिक्स ए गिवन है और हमसे बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू होगी। सो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। हम सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं,
सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए गिवन है हमें इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। इस ए की आइगन वैल्यूज हुए आइगन वैल्यूज हैं 1 और 6। आइगन वैल्यूज हमारे पास 1 और 6 हैं, तो जो सोल्यूशन होगा वो होगा C1 e रेज टू द पावर लैम्डा 1t V1 प्लस C2 e रेज टू द पावर लैम्डा 2t V2। V1 आइगन वेक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा 1 एंड V2 आइगन वेक्टर है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा 2। सो लैम्डा 1 की वैल्यू 1 C1 e raised to the power t V1 plus C2 e raised to the power 6t V2। अब हमें V1 V2 फाइंड करने हैं। V1 V2 फाइंड करने के लिए a माइनस लैम्डा 1 की वैल्यू 1 I this determinant V1 is 0, so a minus I 4 4 1 1 एंड V1 कंसीडर कर लिया ए बी, दिस इज 0 0। सो यहां से इंप्लीकेशन आई 4a प्लस 4b इज 0, इट मीन्स a प्लस b इज 0, a इक्वल्स टू माइनस ऑफ b। तो वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया V1 इज 1 माइनस 1। सिमिलरली a minus 6i this determinant this matrix V2 is 0। So ये हमारे पास आ जाएगी -1 4 1 -4 x y, दिस विल बी 0 0। यहाँ से इंप्लाई हुआ -x प्लस 4y इज 0, x इक्वल्स टू 4y। सो v2 वेक्टर आया हमारा, y को हमने 1 कंसिडर कर लिया तो x की वैल्यू हो जाएगी 4, देन v2 हो जाएगा 4 1। अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होगा। x t C1 e raised to the power t 1 minus 1, C2 e raised to the power 6t 4 1। अब देखिए as t tends to infinity, अगर हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो as t tends to infinity xt tends to infinity, solution is not bounded, सॉल्यूशन हमारा बाउंडेड नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या लिखा गया है, द सॉल्यूशन इज बाउंडेड फंक्शन फॉर सम एक्स नॉट नॉन जीरो। अगर एक्स नॉट नॉन जीरो है इट मीन्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर नॉन ट्रिवियल एग्जिस्ट किया तो एज टी टेंड्स टू इंफिनिटी सॉल्यूशन आल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉल्यूशन इज नॉट बाउंडेड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नाउ सेकंड, सेकेंड में हमें करना है e रेज टू द पावर -60xt, C1 e रेज टू द पावर -5t 1 -1 प्लस C2 4 1, ये होगा। अब देखिए एज t टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर t हमारा इंफिनिटी को टेंड करता है सो दिस फैक्टर टेंड्स टू 0, बट ये तो हमारे पास फैक्टर एग्जिस्ट करता है। अगर C2 की वैल्यू नॉन जीरो हुई तो दिस वैल्यू डज नॉट टेंड्स टू 0, बट ऑप्शन में बोला गया कि 0 को टेंड करेगी, नॉट ऑलवेज। टेंड कर सकती है बट ऑलवेज करे ऐसा जरूरी नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट e raised to the power -txt, सो इसको देखते हैं। c e raised to the power -t mod xt, चेक करना है दिस टेंड्स टू इंफिनिटी एज t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हमें चेक करना है। सो सबसे पहले xt हमें क्या गिवन है, xt e raised to the power -t xt की वैल्यू होगी C1 1 -1 प्लस C2 e raised to the power 5t 4 1। अब हमें गिवन है x at 0 is x naught, so यहाँ पर अगर हम पुट करें e raised to the power 0 is 1, this value is x naught is C1 1 -1 plus this is also 0 C2 4 1।
अगर एक्स नॉट को कंसीडर कर ले 1 - 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 + 4C2 -C1 + C2. So it implies C1 + 4C2 is 1 and -C1 + C2 is -1. So यहाँ से हमारे पास इम्प्लीकेशन आई C2 is 0. जब C2 0 है तो यहाँ से C1 की वैल्यू 1. सो C1 हमारे पास नॉन जीरो आ गया. अगर C1 फैक्टर हमारे पास नॉन जीरो है तो एज t टेंड्स टू इंफिनिटी ये वैल्यू कुछ फाइनाइट है, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो हमारी फाइनाइट आएगी, ना कि इंफिनिटी. दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट. थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. नाउ फोर्थ में क्या है, e रेज टू द पावर -10t xt. Fourth is e raised to the power -10t mod xt. C1 e raised to the power -90 1 - 1. C2 e raised to the power -40 4 1. As t tends to infinity, this factor tends to 0, this factor tends to 0, sum also tends to 0. It means e raised to the power -10t xt, this value tends to 0 as t tends to infinity. So फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. बाकी तीन ऑप्शन डिस्कार्ड करने के बाद हम फोर्थ ऑप्शन करेक्ट कर सकते थे. सो फोर्थ इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक करेक्शन है, y डैश इज इक्वल्स टू -y -√yt. माइनस है यहाँ पर. सो x dash is equals to root xt, t is greater than 0, x of 0 is 0, and y dash is equals to -√yt, t is greater than 0, y of 0 is 0. हमें बताना है कि इन प्रॉब्लम p और q के लिए यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगी, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगी. सो इन पर बात करते हैं. इन पर बात करने के लिए हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है, that is y dash is equals to a y raised to the power alpha and y of beta is 0, where alpha belongs to open interval 0 1 and beta be any real number. So if अगर a less than 0 है, a less than 0, then unique solution, and a greater than 0, then infinitely many solution. अब दोनों प्रॉब्लम पर बात करते हैं. अगर a लेस देन 0 है, अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, इस केस में a की वैल्यू है 1, दैट इज पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो p के पास तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है. अब बात करते हैं इसमें, क्यों प्रॉब्लम में a की वैल्यू है -1 विच इज नेगेटिव. अगर नेगेटिव है तो यूनिक सॉल्यूशन. सो सेकंड इज करेक्ट. इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है हमारे पास सेकंड एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट में बोला गया, कंसीडर द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम du by dt is equals to t square u raised to the power 1/5, u of 0 is 0. Which of the following statements are correct? The function gtu is equals to t square u 1/5 does not satisfy. अब देखिए, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन में, एक में बोला गया कि ये फंक्शन हमारा लिपस्टिट्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, सेकंड में बोला गया कि करेगा. तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या होगा. सो हमने कंसीडर कर लिया जी टी यू इज टी स्क्वायर यू रेज टू द पावर 1/5 dg by du. दिस इज टी स्क्वायर यू रेज टू द पावर, हमें डेरिवेटिव करना है. सो 1/5 u raised to the power 1/5 minus 1, that is t square by 5 u raised to the power -4/5. अब देखिए ये नेगेटिव पावर है तो डिनोमिनेटर में जाएगी. डिनोमिनेटर में जाएगी तो t square by 5 u raised to the power 4/5.
as t tends to 0, sorry not t, u, जैसे ही u 0 को अप्रोच करेगा तो dg/du हमारा बाउंडेड नहीं होगा। अगर बाउंडेड नहीं होगा तो लिपस्टिट्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इट मीन्स g does not satisfy Lipschitz condition at u equals to 0 or in the neighborhood of u equals to 0. So, फर्स्ट ऑप्शन यही कहता है कि सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हमारा करेक्ट हुआ। फोर्थ में बोला गया कि सेटिस्फाई करेगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट, अब देखिए, यहां से हमें इतना पता है u equals to 0 become solution, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर ट्रिवियल एग्जिस्ट करेगा तो सेकंड हमारा डिस्कार्ड हुआ, क्योंकि सेकंड में बोला गया कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो सेकंड डिस्कार्ड। थर्ड में बोला गया कि मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, एक सॉल्यूशन तो हमारे पास एग्जिस्ट कर गया। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सो अब देखते हैं, हम इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई कर सकते हैं, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करते हैं। du by u raised to the power 1 by 5 is t square dt। इसको हम सॉल्व करते हैं। u raised to the power minus 1 by 5 du is t square dt। Now integrate u raised to the power minus 1 by 5 plus 1 and 1 minus 1 by 5 is t cube by 3 plus c। This is u raised to the power 4 by 5, 5 by 4 is t cube by 3 plus c। कंडीशन हमें गिवन है u of 0 is 0। जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो c हमारे पास 0 आ जाएगा। तो 5 by 4 u raised to the power 4 by 5 is t cube by 3। हमारे पास यहाँ से एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इट मींस मोर देन वन सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस तो हमारे पास आ गई है। सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f belongs to C1R be bounded। Let us consider the initial value problem x dash is equals to f of xt। x of 0 is 0। देन हमें बताना है कि इसके पास, फर्स्ट हमें बताना है कि क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सेकंड अगर किया तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, और जो सॉल्यूशन होगा वो लिपस्टिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। अब देखिए, mod x dash of t, mod of ft, mod of fxt। यहां से क्या है, f बाउंडेड है, अगर बाउंडेड है दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू m। इट मींस mod xt is less than m। x का डेरिवेटिव बाउंडेड है, तो यहां से xt सेटिस्फाइज लिपस्टिट्स कंडीशन, तो फोर्थ हमारा करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, सो इसकी बात करते हैं। अब देखिए, f हमारे पास कैसा है, f कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड है। अगर f कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड है, सो बाय एग्जिस्टेंस थ्योरम सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस थ्योरम से सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, फर्स्ट करेक्ट हुआ। अब सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस आ चुकी है, सॉल्यूशन लिपस्टिट्स है, तो बाय एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सो सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the two initial value problem y dash is equals to y raised to the power 1 by 3, y of 0 is 0, y dash is equals to minus y raised to the power 1 by 3, y of 0 is 0। सेम रिजल्ट से इस केस में अल्फा की वैल्यू हमें 1 by 3 गिवन है,
इंटरवल 0 1 में बिलोंग करती है, तो ये हमारा करेक्ट हुआ। यहाँ से बीटा की वैल्यू 0 है, ये भी ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है विच इज ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव है तो मल्टीपल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, थर्ड करेक्ट हुआ। यहाँ से ए की वैल्यू -1 लेस देन 0। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सो सेकंड के पास यूनिक सोल्यूशन, सो सेकंड एंड थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द लीनियर सिस्टम y डैश इज इक्वल्स टू ay प्लस h वेयर a हमें गिवन है 1 1 4 -2 एंड h गिवन है 3t plus 1 and 2t plus 5. Suppose yt is a solution such that limit t tends to infinity yt by t is equals to d belongs to R2. What is the value of d? हमें d की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। हमें एक ये लीनियर सिस्टम गिवन है। A हमें गिवन है 1 1 4 -2। हमें इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करनी होंगी। a माइनस लैम्डा आई, दिस डिटर्मिनेंट इज 0, सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड -3। जब लैम्डा हमारे पास 2 -3 आता है तो आइगन वेक्टर a -2i v1 इज 0। सो यहाँ से -1 1 4 -4 x1 y1 is 0 0। तो यहाँ से आ जाएगा -x1 प्लस y1 is 0। इट मीन्स y1 इज इक्वल्स टू x1, तो वेक्टर v1 हुआ हमारा 1 1। नेक्स्ट a प्लस 3i v2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 1 4 1 x2 y2 is 0 0। यहाँ से implication आई 4x2 प्लस y2 is 0। y2 की वैल्यू -4x2। अगर x2 हमारे पास -1 हो तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये हमारा v2 की वैल्यू आ गई। हमारे पास v1 आ चुका है, v2 आ चुका है। तो अब जो जनरल सोल्यूशन होगा, ये हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो जो जनरल सोल्यूशन होगा वो CF प्लस PI टाइप से होगा। देखिए C1 e raised to the power lambda 1t v1 plus C2 e raised to the power lambda 2t v2 plus yp, ये होगा। अब देखिए C1 e raised to the power lambda 1 2t 1 1 plus C2 e raised to the power -3t -1 4 plus yp। नाउ अब बात आती है yp। yp हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो हमें yp को उस तरीके से ही कंसीडर करना है जिस तरीके से हमें h गिवन है। अब हम h को ऑब्जर्व करते हैं कि h कैसा गिवन है। h इस यहां से देखते हैं, h हमें गिवन है 3 2 t प्लस 1 5, ये हमारी h की वैल्यू है। तो हमें yp को भी इसी तरीके से ही कंसीडर करना है। तो yp देखते हैं, a1 b1 t प्लस a2 b2। अब yp है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स yp डैश इज इक्वल्स टू ayp प्लस h। यहां से yp डैश क्या होगा, a1 b1। सो ये हुआ हमारा a1 b1। A matrix 1 1 4 -2 and a1 b1 t plus a2 b2 प्लस h की वैल्यू है हमारे पास 3 2 t प्लस 1 5। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन देखते हैं क्या होता है। a1 प्लस b1
4a1 minus 2b1 t plus a2 plus b2 4a2 minus 2b2 plus 3 2t plus 1 5 ये होगा हमारा। दिस इज इक्वल्स टू a1 b1। टी वाला पार्ट एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साथ। सो टी वाला पार्ट जो भी होगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। सो a1 प्लस b1 प्लस 3 दिस इज जीरो। और इवन एक बार मैट्रिक्स फॉर्म में ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट 4a1 माइनस 2b1 प्लस 2t प्लस a2 प्लस b2 प्लस 1 4a2 माइनस 2b2 plus 5 equals to a1 b1. Now on comparing a1 plus b1 plus 3 equals to 0 and 4a1 minus 2b1 plus 2 equals to 0. a2 plus b2 plus 1 equals to a1. 4a2 minus 2b2 plus 5 equals to b1. अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a1 b1 की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इम्प्लाई होगा a1 की वैल्यू आएगी -4/3, b1 की वैल्यू आ जाएगी -5/3। अब हमें इन a1 और b1 की वैल्यू का यूज करना है इन इक्वेशंस में और a2 b2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इन इक्वेशंस में रखते हैं a2 plus b2 plus 1 equals to -4/3 and 4a2 minus 2b2 plus 5 is equals to -5/3। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a2 आ जाएगा -17/9 एंड b2 आ जाएगा -4/9। अब हमारे पास a1 a2 b1 b2 सभी हो चुके हैं, तो अब हम yp मीन्स पर्टिकुलर सोल्यूशन लिखते हैं। -4/3 -5/3t प्लस -17/9 -4/9। हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ चुका है। अब कंप्लीट सोल्यूशन होगा c1 1 e raised to the power 2t, c2 -1 4 e raised to the power -3t, -4/3 -5/3t plus -17/9 -4/9। Now अब बोला गया yt by t, yt by t, this is c1 e raised to the power 2t by t 1 1, c2 e raised to the power -3t by t -1 4 plus -4/3 -5/3 plus -17/9 -4/9 1/t। नाउ अब हमें बात करनी है एज t टेंड्स टू इंफिनिटी। सो एज t is tending to infinity, अगर t इंफिनिटी को टेंड किया तो इस फैक्टर को हम देखें तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म एल हॉस्पिटल अप्लाई करना होगा। जब एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो 1 आ गया, न्यूमरेटर में हमारा e रेज टू द पावर 2t रह जाएगा। तो जब t इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये वैल्यू इंफिनिटी को टेंड करेगी। बट क्वेश्चन में बोला गया है कि वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो c1 को 0 होना पड़ेगा। c1 0 हुआ। अब as t is tending to infinity, this factor tends to 0
1 by infinity, this factor also tends to 0, तो हमारे पास ओनली यही फैक्टर रह गया, यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है जो हमें चाहिए, दैट इज -4/3 एंड -5/3। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। फर्स्ट है -4/3 -5/3, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the second order ordinary differential equation x double dot plus pt x dot plus qt x is equals to 0, and let x1 and x2 be two solutions of this ordinary differential in interval ab. Which of the following are true for the Wronskian w of x1 और x2? हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसके कोई दो सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं x1 एंड x2, देन हमें बताना है कि Wronskian के लिए कौन सी प्रॉपर्टी में से होल्ड करेगी। सो Wronskian is non-zero if and only if x1 and x2 are linearly independent. अगर linearly independent होना है तो Wronskian को नॉन जीरो होना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हुई। सेकेंड, Wronskian never changes its sign throughout the interval. Wronskian अपना कभी भी साइन चेंज नहीं करता थ्रू आउट द इंटरवल, सो सेकंड इज आल्सो इनकरेक्ट। नाउ थर्ड, अगर Wronskian की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर जीरो आ जाती है तो Wronskian थ्रू आउट द इंटरवल जीरो ही होता है, सो थर्ड इज करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ फोर्थ को हम देखते हैं। फोर्थ में बोला गया कि अगर Wronskian इंटरवल में किसी भी पॉइंट के लिए वैल्यू 1 आ जाए तो क्या हमारी थ्रू आउट द Wronskian की वैल्यू 1 ही रहेगी। अगर Wronskian किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव है तो थ्रू आउट द इंटरवल पॉजिटिव रहता है, बट उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती। तो उसके लिए हम एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, d2x/dt² माइनस 2dx/dt प्लस x is equals to 0. So auxiliary equation is m square minus 2m plus 1 is equals to 0. m की वैल्यू आ गई 1 and 1. So solution xt होगा c1 e raised to the power t plus c2 t e raised to the power t. इस केस में हमारे पास दो सोल्यूशन है, दैट इज e raised to the power t and t e raised to the power t. तो इसका Wronskian निकालते हैं, e raised to the power t, t e raised to the power t, e raised to the power t, t e raised to the power t plus e raised to the power t। सो ये आ जाएगा हमारा t e raised to the power 2t plus e raised to the power 2t minus t e raised to the power 2t, which is e raised to the power 2t at t is equals to 0। तो Wronskian की वैल्यू 1 है, बट Wronskian is 2 e sorry Wronskian is e raised to the power 2t। सो Wronskian एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो वैल्यू हमारी 1 आ गई, बट थ्रू आउट द इंटरवल हमारा 1 नहीं है, सो फोर्थ इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ yx इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 4xy double dash plus 2y dash plus y is equals to 0, satisfying y of 0 equals to 1, then y double dash at 0। सबसे पहले यहाँ से at x is equals to 0, तो वैल्यू आ जाएगी 2y dash at 0 plus y at 0 is equals to 0। सो 2 y dash at 0, y at 0 की वैल्यू हमें गिवन है 1 प्लस 1 is equals to 0, तो y dash at 0 की वैल्यू आ गई -हाफ। नेक्स्ट, अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 4 एक्स वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश, यहाँ पर this is equals to 0। now at x is equals to 0, जब x is equals to 0 हुआ तो ये वाला फैक्टर 0, ये आ गया हमारे पास 4y डबल डैश एट 0, ये 2y डबल डैश एट 0 प्लस y डैश एट 0 इज 0।
6y double dash at 0 is minus y dash at 0, that is माइनस माइनस प्लस हाफ। तो यहाँ से y डबल डैश एट 0 की वैल्यू आ गई 1/12। सो ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, let u be the positive eigenfunction with the eigenvalue lambda for the boundary value problem u double dot plus 2u dot plus 80u is equals to lambda u is equals to 0 and u of 1 is also 0. A is a function from close interval 0 1 to open 0 infinity is a continuous function. Which of the following statement are possibly true? हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये कंडीशंस है, ए फंक्शन के बारे में बता दिया, हमें बात करने की कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। so, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो ए नॉट की वैल्यू है 1, ए वन की वैल्यू है 2 एंड ए टू की वैल्यू है ए टी माइनस लैम्डा। देखिए ए नॉट का डेरिवेटिव इज 0 विच इज नॉट इक्वल्स टू ए वन। अगर ए नॉट का डेरिवेटिव ए वन के इक्वल नहीं है, इट मीन्स इक्वेशन इज नॉट सेल्फ एडजॉइंट। अगर इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट नहीं है तो हमें इस इक्वेशन को सेल्फ एडजॉइंट बनाना होगा। एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1 बाय ए नॉट e raised to the power integration a1 by a naught dt. So e raised to the power 2 dt, that is e raised to the power 2t। इस फैक्टर से हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और उस इक्वेशन को सेल्फ एडजॉइंट बनाएंगे। सो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास e raised to the power 2t u double dot plus 2 e raised to the power 2t u dot plus e raised to the power 2t at minus lambda u equals to 0। ये है हमारा d बाई डी टी ऑफ e रेज टू द पावर 2t इंटू यू डॉट प्लस e रेज टू द पावर 2t ए टी माइनस लैम्डा u इक्वल्स टू 0। अब हमें इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज टू द पावर 2t ut 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 2t at u dt minus lambda e raised to the power 2t dt is equals to 0। now अब इस वेक्टर को देखिए, u डॉट एट 1 एंड u डॉट एट 0, सो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी हमारे पास 0। नेक्स्ट ये 0 to 1 इंटीग्रेशन है, 0 to 1। हमारे यहाँ पर u एट 0, वेट एक्चुअली क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, दिस इज u डॉट एट 0 एंड u डॉट एट 1, जिसकी वजह से हमारा ये वाला फैक्टर 0 होगा क्योंकि अपर लिमिट पुट करेंगे तो u डॉट एट 1 एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो u डॉट 0, तो ये हमारा हो गया 0 प्लस 0 to 1 e raised to the power 2t at u dt is equals to lambda 0 to 1 e raised to the power 2t ut and dt। अब देखिए दिस इज पॉजिटिव, क्वेश्चन में बोला गया है कि u भी पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब हम a को देखते हैं एक बार, देखो a फंक्शन हमारा क्लोज 0 1 से ओपन 0 इंफिनिटी है, तो a भी तो पॉजिटिव फंक्शन है। सो ये वाला फैक्टर भी हमारा पॉजिटिव हुआ, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटली पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में ये वाला फैक्टर पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर इक्वालिटी होल्ड होगी तो लैम्डा भी पॉजिटिव होगा। सो लैम्डा इज पॉजिटिव, ये करेक्ट होगा, ये एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अब देखिए थर्ड में देखिए 0 to 1 u डॉट स्क्वायर dt is equals to 2, दिस इज
integration is also 0 to 1 u dot dt plus 0 to 1 at minus lambda u square dt। ये हमें होल्ड करवाना है, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले ये देखिए u डॉट स्क्वायर है, तो हम इस इक्वेशन को u डॉट से मल्टीप्लाई कर दें, देन हम देख सकते हैं कि अगर होल्ड होगा तो देखिए u डबल डॉट प्लस 2u डॉट प्लस ए टी माइनस लैम्डा u इज इक्वल्स टू 0, इसको u से मल्टीप्लाई करना है। सो u डबल डॉट प्लस 2u डॉट u plus 80 minus lambda u square is equals to 0. Now integrate from 0 to 1. Now u double dot dt 0 to 1 plus 2 u dot dt 0 to 1 plus 80 minus lambda u square 0 to 1 dt is equals to 0. अब देखिए this is first, this is second. First as it is, integration of second minus derivative of first is u dot, integration of second u dot dt plus 2 u dot dt plus 0 to 1 at minus lambda u square dt is equals to 0. अगेन u डॉट एट 1 इज 0, u डॉट एट 0 इज 0, सो ये वाला फैक्टर हमारा अगेन 0 हुआ। अब यहाँ देखते हैं दिस इज, अगर हम इस फैक्टर को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 2 u डॉट dt प्लस 0 to 1 at माइनस लैम्डा u स्क्वायर dt इज इक्वल्स टू u डॉट स्क्वायर dt 0 to 1। यही हमें होल्ड करवाना था, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये भी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द following initial value problem, dx by dt is x cube, x at 0 is 0 and dx by dt is x sin x square, x at 0 is 2। so इसको चेक करते हैं हम। हमें ये भी ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमें गिवन है, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करने के लिए ये वाला फैक्टर 0 करना होगा। सो इफ दिस फैक्टर इज 0, x क्यूब इज 0, इट मीन्स x इज 0, x 0 है। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो dx by dt पॉजिटिव होगा, dx by dt पॉजिटिव होगा, इट मीन्स x इज इंक्रीजिंग। जब x लेस देन 0 होगा तो dx by dt लेस देन 0, इट मीन्स x इज डिक्रीजिंग। अब थोड़ा ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। देखिए दिस इज x इक्वल्स टू 0, x जब पॉजिटिव है तो यहाँ पर तो x इंक्रीजिंग है, जब x लेस देन 0 है तो x हमारा डिक्रीजिंग है। अब हम बात करते हैं जो हमें पॉइंट गिवन है। पॉइंट क्या गिवन है? 1। पॉइंट जब 1 गिवन है, 1 हमारा लाई करेगा इस अपर रीजन में, अपर रीजन में हमारा इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मीन्स है ब्लोज अप। तो जिसके लिए मतलब जो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमें गिवन है वो हमारी ब्लोज अप है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ सेकंड, सेकंड में देखिए x साइन ऑफ x स्क्वायर, x sin x square is 0. This implies sin x square is 0, x square is n pi, x is root n pi. Now अब हम बात करते हैं इंटरवल को लेकर। n belongs to z plus
n की वैल्यू अगर 1 हुई और हमने माना x हमारा बिलोंग करता है 0 से रूट पाई, जब x हमारा 0 से रूट पाई है तो एक्स स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से पाई। तो x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव है इट मीन्स x डैश पॉजिटिव, x डैश पॉजिटिव मीन्स x इज इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में x हमारा इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट, अगर x हमारा बिलोंग करे रूट पाई से रूट टू पाई, सो एक्स स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा, पाई से टू पाई। सो x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो x डैश नेगेटिव होगा, x डैश नेगेटिव इट मीन्स x इज डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में x हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ देखते हैं, अगर ये रूट पाई है, ये रूट टू पाई है, 0 टू पाई में हमारा इंक्रीजिंग है, रूट टू पाई से रूट पाई से रूट टू पाई पर डिक्रीजिंग है, और हमें पॉइंट गिवन है x एट 0 इज 2। सो जो ये 2 पॉइंट है वो हमारा बिलोंग करता है इस इंटरवल में। इस इंटरवल के लिए हमारे पास डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मीन्स ब्लोज डाउन। तो देखते हैं, जो सेकंड प्रॉब्लम हमें गिवन है वो ब्लोज डाउन है। स्टेटमेंट में हमें गिवन है ब्लोज अप, तो ये हमारी हो गई फेल। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, सो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let k be a positive integer, consider the differential equation dy by dt is equals to y raised to the power 5k by 5k plus 2 for t greater than 0 and y of 0 is 0। then हमें बात ही करनी है कि इसके पास continuously यूनिक सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी होंगे, एट मोस्ट टू होंगे, या फिर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। y dash is equals to a y raised to the power alpha, y of beta is equals to 0 and alpha belongs to open interval 0 1। अगर a पॉजिटिव होता है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब यहाँ पर अल्फा क्या है, बीटा तो 0 है, ठीक है, और बीटा पर रेस्ट्रिक्शन होती है कि बीटा मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। हमें गिवन है 5k बाय 5k प्लस 2, सो एंड k पॉजिटिव है, 5k is less than 5k plus 2 and 5k by 5k plus 2 is lies between 0 and 1। ये वाली वैल्यू ओपन इंटरवल 0 1 में बिलोंग करती है। एंड a की वैल्यू देखते हैं, a हमारे पास 1 है विच इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो इनफाइनाइटली मैनी कॉन्टिन्यूसली सॉल्यूशंस होंगे, सो थर्ड हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो let y naught greater than 0 and z naught greater than 0, alpha is greater than 1, consider the following two differential equation dy by dt is equals to y raised to the power alpha for t greater than 0, y at 0 is y naught, and dz by dt is minus z raised to the power alpha for t greater than 0 and z at 0 is z naught। then हमें बात करना है और बोला गया कि अगर सॉल्यूशन ग्लोबली एग्जिस्ट करता है उसका मीनिंग है कि वो हर t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करे। अगर सॉल्यूशन हर t ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है इट मींस सॉल्यूशन जो है वो ग्लोबली एग्जिस्ट करेगा। सो वन बाय वन हम पहले डील कर लेते हैं। हमें गिवन है dy by dt is y raised to the power alpha t greater than 0 and y at 0 is y naught। So dy by y raised to the power alpha is d naught. It implies y raised to the power minus alpha plus 1 minus alpha plus 1 is t plus c। Condition given है y at 0 is y naught. So y naught raised to the power 1 minus alpha by 1 minus alpha is equals to c। हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब y raised to the power, this is y naught,
1 minus alpha by 1 minus alpha is t plus y naught raised to the power 1 minus alpha by 1 minus of alpha. Now, so y raised to the power 1 minus alpha is t 1 minus alpha plus y naught raised to the power 1 minus alpha. Now, alpha is greater than 1, 1 minus alpha is negative quantity. So 1 by y raised to the power alpha minus 1 is t 1 minus alpha plus y naught 1 minus alpha. So यहाँ से y raised to the power alpha minus 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 by t into 1 minus alpha plus y naught 1 minus alpha and y की वैल्यू आ जाएगी 1 by t into 1 minus alpha plus y naught raised to the power 1 minus alpha whole power 1 by alpha minus 1. Now, जो solution है वो exist करेगा if t into 1 minus alpha is not equals to minus y naught raised to the power 1 minus alpha. It means t not equals to minus y naught by 1 minus alpha by 1 minus alpha. So अब देखिए y naught हमारा पॉजिटिव है, अल्फा हमारा ग्रेटर देन 1 है. अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है इट मीन्स 1 माइनस अल्फा नेगेटिव है. 1 माइनस अल्फा नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव हुआ पॉजिटिव, तो ओवरऑल t की एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जो पॉजिटिव है और जिस पर सॉल्यूशन हमारा इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा. क्योंकि अगर t की वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इट मीन्स सॉल्यूशन ग्लोबली एग्जिस्ट नहीं कर रहा एंड दैट t इज माइनस वाई नॉट रेज टू द पावर अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा. एक ऐसा हमारे पास पॉजिटिव टी एग्जिस्ट किया जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो देखते हैं बोथ हैव ग्लोबल सॉल्यूशन, ये हमारा इनकरेक्ट होगा. एंड फर्स्ट स्टार देयर एग्जिस्ट अ ग्लोबल सॉल्यूशन फॉर स्टार. यहाँ गया बोला गया स्टार के लिए ग्लोबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ये हमारा इनकरेक्ट हुआ. बाकी हम अभी बात करते हैं सेकंड के लिए. सेकंड में क्या होगा, सेकंड के लिए हमें गिवन है dz by dt is minus z raised to the power alpha. Alpha is greater than 1 and z at 0 is z naught. So dz by z raised to the power alpha is minus dt. Z raised to the power 1 minus alpha by 1 minus alpha is minus t plus c. हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया. कंडीशन गिवन है z at 0 is z naught, तो c की वैल्यू आ गई z naught raised to the power 1 minus alpha by 1 minus alpha. Overall value by z raised to the power 1 minus alpha by 1 minus alpha is minus t plus z naught raised to the power 1 minus alpha by 1 minus alpha. अब z raised to the power 1 minus alpha is minus t into 1 minus alpha plus z naught 1 minus alpha. ओवरऑल इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी z इज इक्वल्स टू 1 बाय माइनस टी 1 माइनस अल्फा प्लस z नॉट 1 माइनस अल्फा होल पावर 1 बाय अल्फा माइनस 1. नाउ सॉल्यूशन exists for all t greater than 0. हर t greater than 0 के लिए अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो हम चेक कर लेते हैं. minus t by 1 minus alpha is not equals to z naught raised to the power 1 minus alpha. अगर दिक्कत होगी तो इस पॉइंट पर होगी. t not equals to minus z naught 1 minus alpha. This is minus already, minus minus plus and 1 minus alpha. अब देखिए ये ओवरऑल नेगेटिव क्वांटिटी t की वैल्यू अगर नेगेटिव है उस पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमें कोई इशू नहीं है.
बट हर t ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। सो जो सेकंड प्रॉब्लम हमें गिवन है उसके लिए हमारे पास ग्लोबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सेकंड में क्या बोला गया कि दोनों के लिए ही ग्लोबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमारा सेकंड के लिए तो ग्लोबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द सॉल्यूशन y1 हमें गिवन है e raised to the power minus 3t e raised to the power minus 3t 0 एंड y2 भी हमें इसी तरीके से डिफाइन है। टू द होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और कुछ कंडीशन बेसिस को लेकर बात की गई है। सबसे पहले तो y1 and y2 are linearly dependent if y1 is equals to alpha y2। अगर कोई भी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तभी ये कहा जाएगा, बट ये दोनों देखकर हमें कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं मिलेगा जिससे हम y1 को y2 के स्केलर मल्टीपल में लिख पाए। तो y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फोर्थ में बोला गया लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ये हमारा इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट, अब ये सिस्टम हमें गिवन है y डैश इज इक्वल्स टू ए वाई। ए का ऑर्डर हमें गिवन है 3x3। अगर 3x3 है तो 3 एल सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे और वो तीनों एल सॉल्यूशंस बेसिस बनाएंगे। y1 y2 हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस तो हैं, बट बेसिस बनाने के लिए एक और सॉल्यूशन की नीड पड़ेगी जिससे वो बेसिस बनाएंगे। फर्स्ट में क्या है y1 y2 फॉर्म अ बेसिस, ये हमारा इनकरेक्ट हुआ। Second, y1 y2 are linearly independent but do not form a basis, तो ये हमारा करेक्ट हुआ। इनके अलावा इन दोनों y1 y2 के अलावा हमारे पास एक और सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जो नेम हमने दे दिया y3। तब जाकर ये तीनों मिलकर एक बेसिस डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन सेट की। सो थर्ड भी करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A B n क्रॉस n मैट्रिक्स डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, उसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं और कॉरस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है x डैश इज इक्वल्स टू a x t प्लस e रेज टू द पावर लैम्डा 1 t v1। तो ऑप्शंस हैं कि इसके पास सॉल्यूशन पर्टिकुलर टाइप के एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। अगर ए मैट्रिक्स को कंसीडर किया जाए वन वन क्रॉस वन की, लैम्डा इज इक्वल्स टू वन आइगन वैल्यू होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी नॉन जीरो वेक्टर हमारा आइगन वेक्टर बन जाएगा, आइगन वेक्टर होगा। सो कंसीडर कर लेते हैं कि वन ही होगा। नाउ अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी, x dash is equals to x, this is x dash is equals to x plus e raised to the power t। इस इक्वेशन को अब सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e raised to the power माइनस dt, e raised to the power माइनस t। सॉल्यूशन होगा x e raised to the power t, e raised to the power t, e raised to the power minus t dt plus c, that is t plus c। तो x हुआ हमारा t e raised to the power t plus c e raised to the power t। हमारे पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा वो एग्जिस्ट करेगा इस टाइप से। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। हमारा आया t e raised to the power t plus c1 e raised to the power t। तो क्या बोला गया फर्स्ट में, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म। तो हमारे पास इस फॉर्म का सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन हमारा इस फॉर्म का आया है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हुई।
हैज अ सोल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म फॉर सम ए। तो ये हमारा इनकरेक्ट हुआ, हमारे पास सोल्यूशन इस फॉर्म का आया है। नेक्स्ट, हैज अ सोल्यूशन e raised to the power lambda 1 t a plus t e raised to the power lambda 1 t b for some a b। सो जो हमारा सोल्यूशन है वो इसी टाइप का है, थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, थर्ड अगर करेक्ट हुआ तो फोर्थ हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करेक्ट होंगे ऑप्शंस फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द फॉलोइंग 2 पॉइंट boundary value problem y double dash plus lambda yx for x belongs to the interval 0 to pi and y at 0 is 0, y at pi is also 0, has a non-trivial solution, sorry, has a trivial solution। इसके पास trivial solution है, तो हमें बताना है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन किस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो हम सारे केसेस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। जब लैम्डा 0 है, y डबल डैश 0, y ऑफ x हो जाएगा c1x प्लस c2। अब हमें गिवन है y एट 0 इज 0, तो यहाँ से आया c2 की वैल्यू 0। नेक्स्ट, y एट पाई इज 0, इट मीन्स c1 पाई इज 0। पाई 0 होगा नहीं तो c1 को 0 होना पड़ेगा। c1 0 हुआ तो c2 0 होगा, c2 भी 0 है तो y ऑफ x भी 0 होगा, ट्रिवियल होगा। मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 के लिए तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ। नाउ सेकंड केस। सेकंड, जब लैम्डा हमारा नेगेटिव हो, जब लैम्डा नेगेटिव होगा तो लैम्डा को कंसीडर कर लिया माइनस म्यू स्क्वायर वेयर म्यू इज नॉन जीरो, तो y डबल डैश माइनस म्यू स्क्वायर y इज 0। तो यहाँ से वाई एक्स आ जाएगा c1 e रेज टू द पावर म्यू एक्स, c2 e रेज टू द पावर माइनस ऑफ म्यू एक्स। नाउ y at 0 is 0, it means c1 plus c2 is 0, तो c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस c1। नेक्स्ट हमें गिवन है y at pi is 0, c1 e raised to the power mu pi plus c2 e raised to the power minus mu pi is 0। So this is c1 common, e raised to the power mu pi minus e raised to the power minus mu pi is 0। ये वाला फैक्टर हमारा 0 नहीं होता, ये वेक्टर 0 नहीं होगा तो c1 0 हो जाएगा, c1 0 हुआ तो यहाँ से c2 0 हो जाएगा। दोनों अगर 0 हुए तो ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। इट मीन्स लैम्डा नेगेटिव के लिए भी हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन है। नेक्स्ट केस, जब लैम्डा पॉजिटिव हो तो लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर वेयर म्यू इज नॉन जीरो। नाउ y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर y इज 0, यहाँ से वाई एक्स आ जाएगा c1 cos ऑफ म्यू एक्स प्लस c2 sin ऑफ म्यू एक्स। y at 0 is 0 means c1 is 0। Next, y at pi is 0 means c2 sin mu pi is 0 for non-trivial solution। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए तो c2 को नॉन जीरो होना पड़ेगा, c2 नॉन जीरो तो साइन ऑफ म्यू पाई इज 0। अगर साइन म्यू पाई 0 है तो म्यू पाई इज इक्वल्स टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू z माइनस 0, क्योंकि अगर n 0 हुआ तो म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी, जो कि केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। This implies mu is equals to n where n belongs to z minus 0। तो लैम्डा की वैल्यू आई n स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर के लिए हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, ये करेक्ट हुआ। जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये भी करेक्ट होगा। फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो गया, सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर t y dot
minus 3y is equals to t square y raised to the power half and y at 1 is 1. Find the value of y at 2. So ये इक्वेशन हमें बर्नौलीज इक्वेशन गिवन है. इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, y रेज टू द पावर हाफ को कोई अनदर वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं. सो हमने मान लिया इसको x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t y डॉट इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y डॉट माइनस 3y बाय t इज इक्वल्स टू t y रेज्ड टू द पावर हाफ. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y डॉट माइनस 3y बाय t एंड y रेज्ड टू द पावर हाफ को हमने एक्सपोर्ट किया है. तो यहाँ से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. हाफ y रेज्ड टू द पावर माइनस हाफ dy by dt is dx by dt. So dy by dt की वैल्यू निकालनी है हमें. dy by dt is 2 root y dx by dt. root y है हमारा x, so 2x dx by dt. So dy by dt की वैल्यू आ गई है. अब हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x dx by dt minus 3x square by t equals to tx. थ्रू आउट x से डिवाइड करते हैं. सो 2 dx by dt minus 3x by t is equals to t. फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं इसको थ्रू आउट. 2 by 2. नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3 by 2 t dt. This is e raised to the power minus 3 by 2 log t raised to the power minus 3 by 2. तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया. अब सोल्यूशन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज t इंटू टी रेज टू द पावर माइनस 3 by 2 dt प्लस c. x into t raised to the power minus 3 by 2. This is t raised to the power minus half dt plus c. x by t raised to the power 3 by 2 is, इसका इंटीग्रेशन होगा half plus 1 is half this. Now x is equals to 2t square plus c t raised to the power 3 by 2. Now अब y x के प्लेस पर रूट y is 2t square plus c t raised to the power 3 by 2. यहाँ पर हमारा t by 2 है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा. यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2 नहीं t square c t cube. Now अब हम देखते हैं कोई कंडीशन अगर हमें गिवन है तो. कंडीशन है y at 1 is 1. 1 is equals to 1 plus c. This implies c is 0. जब c 0 है तो root y is t square. It implies y is equals to t raised to the power 4. अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है y at 2. So 2 raised to the power 4 is 16. Next question. Consider the
डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस टू एक्स एक्स प्लस वन वाई डैश प्लस टू एक्स प्लस वन वाई इज इक्वल्स टू जीरो. If a solution is हमें बताना है कि पॉलिनोमियल सोल्यूशन है और उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है. सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं. y डबल डैश माइनस टू एक्स एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस टू एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जीरो. सो p की वैल्यू है माइनस टू एक्स एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर एंड q की वैल्यू है हमारे पास टू एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर. यहाँ से एक्स कैंसिल आउट, तो p की वैल्यू हो जाएगी माइनस टू वन प्लस वन बाय एक्स, दैट इज माइनस टू बाय एक्स. नाउ m इंटू m माइनस वन प्लस p m x प्लस q x स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू जीरो. अगर ऐसा हो जाए तो y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर n, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा. अगर m की वैल्यू वन ले ली जाए तो p प्लस क्यू एक्स जीरो. अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स सोल्यूशन हो जाएगा माइनस टू वन प्लस वन बाय एक्स एंड q इंटू एक्स इज टू एक्स प्लस वन बाय एक्स. तो ये फैक्टर हमारा कैंसिल हो जा रहा है, जीरो आ रहा है. इट मीन्स y इज इक्वल्स टू एक्स इज सोल्यूशन. इसकी डिग्री है हमारी वन. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. For t for lambda that belongs to R, consider the system of differential equation x1 dash x वर्ग plus 2x2 plus 2x3, x2 dash is 2x2 plus x3, x3 dash is minus x1 plus 2x2 plus lambda x3. अगर हमें x3 एक solution given है alpha vector t e raised to the power tt, 2t is a solution of the system. ये बोला गया कि ये solution है. अगर ये सॉल्यूशन है तो t e raised to the power 2t है. It means lambda is equals to 2 is repeated आइगन वैल्यू. किसकी आइगन वैल्यू? अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे 1 2 2 0 2 1 माइनस 1 2 एंड लैम्डा. टाइपिंग एरर है. दिस इज x3. अगर ये x3 है तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो एंड लैम्डा माइनस वन. इसकी मल्टीप्लाई x1 x2 x3 से देन हमारे पास ये डेरिवेटिव्स आ गए. अगर ये सॉल्यूशन है तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 एक रिपीटेड आइगन वैल्यू है. रिपीटेड आइगन वैल्यू है, इट मींस मल्टीप्लिसिटी इसकी 2 है. सो सम ऑफ आइगन वैल्यू, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है. लैम्डा हमारा यहाँ पर है. सो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए आइगन वैल्यू. एक तो हमारी टू हमारी रिपीट कर रही है. नेक्स्ट हमने आइगन वैल्यू लैम्डा 3 कंसीडर कर ली और इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है? लैम्डा माइनस वन प्लस वन, दैट इज लैम्डा प्लस टू. सो टू प्लस लैम्डा थ्री इज लैम्डा. लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास लैम्डा थ्री प्लस टू. नाउ अब हमें बात करनी होगी डिटर्मिनेंट को लेकर. सो डिटर्मिनेंट देखते हैं हम. प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट देखते हैं हम. इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा हमारा वन इंटू टू लैम्डा माइनस टू माइनस टू. सो टू लैम्डा माइनस फोर, ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया.
आइगन वैल्यूज है 2 इंटू 2 इंटू लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस 4. So 4 lambda 3 is 2 lambda minus 4 and हमें given है 2 lambda 3 is lambda minus 2. So overall यहाँ से 2 into 2 lambda 3 की वैल्यू lambda minus 2. This is 2 lambda minus 4. यहाँ से हमारे पास आया है 2 lambda 3 is equals to lambda minus 2. हमारे पास lambda और lambda 3 में एक रिलेशन है, that is 2 plus lambda 3 is lambda. So 2. Lambda 3 की वैल्यू है हमारे पास lambda minus 2 is lambda minus 2. So 2 lambda minus 4 is lambda minus 2. So यहाँ से 2 lambda minus lambda is 4 minus 2, तो lambda की वैल्यू आ गई 2. So ऑप्शन देखते हैं, lambda is equals to 2, तो ये होगा हमारा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है fxy is y plus x into 1 minus x square minus y square minus x plus y 1 minus x square minus y square and consider the OD. हमें OD डिफाइन की गई है x dot y dot is f of xy और f of xy इस तरीके से डिफाइन किया गया है x at 0 and y at 0 हमें ये डिफाइन किया गया और हमसे पूछा गया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ टर्न करेगा. सो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई y प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ गई है माइनस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो यहाँ से हमारे पास x डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी टी. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए हम कंसीडर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर. तो यहाँ से 2x dx प्लस वाई डी वाई is equals to dr. So x dx plus y dy की वैल्यू हो गई हमारे पास dr by 2. Now x अब हम यहाँ पर पुट करते हैं dr by 2. ये क्या होगा r r एंड ये 1 माइनस r इज इक्वल्स टू dt. नाउ अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है. So 1 by 2 integration 1 by r plus this dr is equals to dt. So half. This is log r plus log of 1 minus r is equals to t plus c. Log of r by 1 minus r is equals to 2t plus 2c. R by 1 minus r is c e raised to the power 2t. So ये हुआ r की वैल्यू हो जाएगी r is equals to c e raised to the power 2t 1 minus r. r r वाले टर्म हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं. r 1 माइनस r plus c e raised to the power 2t is c e raised to the power 2t. तो r की वैल्यू आ गई c e raised to the power 2t by 1 plus c e raised to the power 2t c by e raised to the power minus 2t plus c. r as t is tending to infinity r is tending to 1.
क्योंकि ये वाला फैक्टर हमारा 0 को टेंड करेगा, c/c हो जाएगा 1। r की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स as t is tending to infinity, x square plus y square is tending to 1. So, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा दिस, एंड ये इनकरेक्ट हुआ, ये इनकरेक्ट हुआ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक फाइनाइट वैल्यू को टेंड कर रहा है यहाँ, तो ये बाउंडेड हो जाएगा एज t is tending to infinity। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, f is a function from R2 to R being locally Lipschitz function. Consider the system of ODE. x1 dot is sin e raised to the power x2 and x2 dot is f of x1 x2 with the initial condition. ये हमें initial condition given है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। फर्स्ट इज देयर इज एट मोस्ट वन लोकल सोल्यूशन, सेकंड वन इज there always exists global solution, third one is there might not be any solution around the time 0, and fourth one is there is at least one solution around the time 0। so f हमारे पास locally Lipschitz, अगर f हमारा locally Lipschitz है, it means locally solution exist always। locally solution तो हमेशा exist करेगा, but may and may not exist global solution। ग्लोबल सोल्यूशन एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। सेकंड ऑप्शन में बोला गया देयर ऑलवेज, हमेशा एग्जिस्ट करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थर्ड, थर्ड में क्या है, देयर माइट नॉट बी एनी सोल्यूशन अराउंड द टाइम 0, बट हमारे पास इनिशियली ही गिवन है कि 0 पर सोल्यूशन डिफाइंड है, तो थर्ड भी हमारा इनकरेक्ट हुआ। अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट किया तो वो हमारा यूनिक हो सकता है या फिर इनफाइनाइट। अगर यूनिक होगा तो एट मोस्ट वन सोल्यूशन, एंड अगर इनफाइनाइट हुए तो एट लीस्ट वन सोल्यूशन, एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ। थैंक यू।